शास्त्राध्ययन के बिना सत्य कामना एवं प्रवृत्ति, सत्य की जानकारी हमें है। सत्य कामना के बिना सत्य प्रेम, सत्य प्रेम के बिना सत्य निष्ठा, सत्य निष्ठा के बिना सत्य प्रतिष्ठा, सत्य प्रतिष्ठा के बिना सत्य प्रतीति, सत्य प्रतीति के बिना सत्यानुभव, सत्यानुभव के बिना सदशास्त्र का उद्घाटन तथा सदशास्त्र के उद्घाटन के बिना सदशास्त्र का अध्ययन पूर्ण और सार्थक नहीं है। तो ये जो पुस्तक है कर्म दर्शन, यह जो पूरा वाङ्मय है, यह सदशास्त्र है। तो सदशास्त्राध्ययन, अब संस्कृति की बात थोड़ी सी है भाई, कैसे मानवीय संस्कृति दिखती है। तो मानवीय संस्कृति में जो उसका मूल है, हमारा जो जुड़ाव है वह लक्ष्य के अर्थ में है, विचार के अर्थ में है, व्यवहार के अर्थ में है, कार्य के अर्थ में है, और इस कुल को हम कहेंगे मानवीयता के अर्थ में है। तो मानव के लिए शिक्षा और व्यवस्था, यानी मानव में जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों की पहचान के लिए शिक्षा, और ऐसी शिक्षा के लिए शास्त्राध्ययन है ना, यह एक अनिवार्य भाग रूपी समझ में आ रहा है। आज बाबा जी ने जैसे विश्लेषित किया कि विज्ञान से क्या उपलब्धि हुई, तो बाबा ने कहा विज्ञान से तर्क शक्ति मानव की ये उपलब्धि हुई। तो ये जो दर्शन आज स्वीकार क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तर्क को प्लेस कर पाते हैं और तर्क में ये उतरता है, प्रश्नों के उत्तर देता है। और शास्त्राध्ययन का हमको तो पहले से ही है। तो इस प्रकार से आदर्शवाद में हम देखते हैं कि कई शास्त्रवाद, 86 प्रकार के तो वाद हैं। तो इस प्रकार से एक अगर हम उसका सार्थकता देखते हैं तो समझने की, जानने की अथक, इतना हम जो पूर्व के जो शास्त्र हैं, उनके जो लेखक करता हैं, उनके जो पढ़ने वाले लोग हैं, ये सबका एक अगर हम सकारात्मक दृष्टि हम देखते हैं तो शास्त्राभ्यास, एक शास्त्राध्ययन एक सशक्त माध्यम है मानव का मानव तक पहुंचने के लिए। इस रूप में मुझको दिखता है कि ये सदशास्त्र, सदशास्त्र का मतलब है केवल शब्द नहीं है ना, उस शब्दों के अर्थ में जीने वाला समाज, उस समाज का जो आउटकम है, उस समाज की जो प्रगति है, उस प्रगति का व्यवस्थित विश्लेषण, रहस्य मुक्त विश्लेषण, यह शास्त्राध्ययन के रूप में समझ में आता है। इस तरह से शिक्षा और व्यवस्था का अंतर संबंध है। व्यवस्था के लिए शिक्षा, शिक्षा के लिए व्यवस्था, इस रूप में ही अंतर संबंध। संस्कृति सभ्यता के लिए विधि और व्यवस्था, और विधि व्यवस्था के लिए, पोषण के लिए संस्कृति और सभ्यता, इस रूप में यह जो सारा वाङ्मय रूप में आता है उसको कहते हैं शास्त्राध्ययन के बिना सत्य कामना, है ना, ये हम लोगों के लिए भी एंट्री पॉइंट है। और ऐसा जो सदशास्त्र अध्ययन परिवारों में होना, परिवारों के जीने में आना और सहज रूप में आने वाली संतान को उपलब्ध होना, तो इस तरह से एक सहज गति सत्य कामना और प्रवृत्ति के रूप में इस प्रकार से अध्ययन पूर्ण और सार्थकता की ओर हम गति करते हैं। ऐसा इसी क्षण है ना, हम एक कामना एक दूसरे के लिए प्रकट कर सकते हैं। तो अध्ययन की अनिवार्यता अनुभवगामी और अनुभव मूलक विधि से स्पष्ट होती है। सत्य प्रतीति व अनुभूति में ही मानवीयतापूर्ण आचरण एवं न्यायपूर्वक व्यवहार में निष्ठा पाई जाती है। ये निष्ठा क्या चीज है? नए सुनने वाले जो लोग पहले से सुन रहे हैं उनको स्पष्ट होगा। तो भाइयों और बहनों, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी, इनकी परिभाषाओं से थोड़ा सा गुजरते हैं। होमवर्क हो सकता है, घर में उसकी परिभाषाओं को देख सकते हैं। समझदारी का मतलब है ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता। ईमानदारी का मतलब है जैसा समझा हूं वैसी स्पष्ट योजना मेरे पास होना। तो ऐसा ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता, और ऐसे संपन्नता को जीने के अर्थ में मुझ में उसकी स्पष्ट योजना, दोनों के फलन में जो आता है उसको कहते हैं निष्ठा, उसको कहेंगे यही जिम्मेदारी है। तो ऐसी निष्ठा
सत्य प्रतीति और अनुभूति में ही मानवीयतापूर्ण आचरण और न्याय पूर्वक व्यवहार में पाई जाती है, और ये निष्ठा जीवन भर अक्षुण्ण रहता है। ऐसी निष्ठा से जिम्मेदारी और फलस्वरूप जो भागीदारी है, तो जो फल परिणाम है उसको स्वीकारने की और उसके लिए जो आवश्यक क्रियाकलाप करने के लिए जो भागीदारी है, ऐसा समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी के रूप में हम निष्ठाओं का पहचान कर सकते हैं। मानवीयतापूर्ण आचरण व न्यायपूर्वक व्यवहार के बिना परस्परता में न्याय सम्मत विनिमय और न्याय सम्मत हित होना संभव नहीं है। न्याय सम्मत विनिमय और हित ही समृद्धि है, अन्यायपूर्ण हित ही दुख और समस्या के रूप में प्रत्यक्ष है। ध्यान जा रहा होगा। अनुभव मूलक बोध सहज जीवन ही मानवीयता एवं अति मानवीयता के रूप में प्रत्यक्ष है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। देखिए अब आ रहा है ना, कर्म दर्शन। कर्म दर्शन यानी कर्म का निर्माण या अर्थोपार्जन। अब ऐसा अर्थोपार्जन किस लिए? व्यय के लिए। आय जो हम कमाते हैं वो व्यय के लिए है। अब व्यय की परिभाषा है, सद्व्यय के बिना सत्य प्रेम। वही आया था पहले। अर्थ के लिए मोक्ष या मोक्ष के लिए अर्थ। सद्व्यय के बिना सत्य प्रेम, सद प्रवृत्ति, सत्कर्म, सुख, शांति, संतोष एवं आनंद नहीं है। ध्यान दे सकते हैं भैया इस पर अच्छे से। और जब कभी आगे अवसर मिलेगा और डिटेल में जाने का, तो हर एक जना अपने अपनी जगह पर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर इनकी डिटेल में विश्लेषण कर सकते हैं। जो कि अभी हमारे पास है ना, एक निगाह हो रही है, एक ध्यान जा रहा है कि इस दर्शन में क्या है, कंटेंट रूप में क्या है, कैसे हम इसको स्पष्ट हो सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं अपना उसमें मन लगाया हूं। डिटेल जब जब ऐसा अवसर आएगा तब तब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सद्व्यय को विश्लेषित करना चाहूंगा। इसका तात्विक रूप कैसे दिखता है? तो ये जो शक्ति जागरण है ना, कर्मों से शक्ति जागरण होना, मेरी इच्छा शक्ति जागृत होना, क्रिया शक्ति जागृत होना, ज्ञान शक्ति जागृत होना, और ऐसे शक्ति का से जो व्यय है यानी ऐसी शक्तियों को लगा पाना, इस रूप में हम सद्व्यय को पहचान सकते हैं। मानव सत्य ज्ञान, सत्यता के दर्शन योग्य अध्ययन। सत्यता यहां पर वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, स्थिति सत्य। परिभाषा देख सकते हैं। कुछ अड़चन होगा तो आपके प्रश्न हमको नोट कर सकते हैं। हम एक कल का जो अपना आखिरी सेशन है उसमें मैं कुछ उत्तर करने का प्रयास करूंगा। कर्म व आचरण करने के लिए उन्मुख है क्योंकि इसकी संभावना एवं आवश्यकता है जो विधिवत जीवन है। मानवीयता पूर्ण अथवा मानवीयता में प्रत्येक कार्यक्रम विधि एवं व्यवस्था है। उसका आचरण ही सभ्यता और उस परंपरा का निर्वाह ही संस्कृति है। मानव में दुख, अशांति, असंतोष ही द्वंद्व है और यही द्वंद्व का फल भी है। मानव के लिए अशेष, अशेष का मतलब है सभी परिस्थितियां, उनसे संपादित कर्म, उपासना, ज्ञान योग्य क्षमता से निर्मित होती हैं। यही परिस्थितियां उचित अनुचित वातावरण का रूप धारण करती हैं। अब आगे आने वाले अध्याय में उपासना एक अध्याय है ना, उसमें उपासनाओं का डिटेल आएगा। जागरूक मानव का आचरण एवं व्यवहार ही व्यवस्था है जो शांति का कारण है। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग और ध्यान देंगे। सामान्य रूप में भी शांति शब्द सुनते ही कोई ऐसा मानव नहीं मिलेगा जिसको ये नहीं चाहिए। हमको सबको शांति चाहिए। अब हमारी अनुकूलता में चाहिए या शांति जैसा है वैसा होना है, इसका ध्यान आकर्षण। प्रतिकूल होता है तो मैं अशांत होता हूं, अनुकूल होता हूं तो शांत होता हूं कि कुछ होता है, देखने की बात है। जहां तक मानव का संपर्क है वहां तक दायित्व का अभाव नहीं है। संबंध में दायित्व का निर्वाह होता है।
संबंध में दायित्व प्रधान कर्तव्य है और संपर्क में कर्तव्य प्रधान दायित्व वर्तमान है, यही सामाजिकता है। सामाजिकता का अर्थ पुनः परस्परता, परस्परता का अर्थ है मुझको कर्तव्य और दायित्व का बोध होना, मुझको स्पष्ट होना, कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है। सामान्य रूप में यहां मैं देना चाहूंगा, एक दूसरे को समाधानित करने के अर्थ में दायित्व है और एक दूसरे के समृद्धि के लिए पूरक होना, उपयोगी होना, यह हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार से समृद्धि के अर्थ में हमारे कर्तव्य दिखाई देते हैं और एक दूसरे को समाधान के अर्थ में हमारा दायित्व दिखाई देता है। इस रूप में समाधान समृद्धि के अर्थ में हमारा कर्तव्य दायित्व है और यही हमारी पूरकता उपयोगिता है, जो कि सामाजिकता है। सर्वसम्मति योग्य शांति, समाधान एवं समृद्धि के बोध सहित विधिवत व्यवस्था प्रक्रिया द्वारा शुभ वातावरण का निर्माण होता है। तो इस अध्ययन से, शास्त्राध्ययन से क्या निर्माण है? तो शुभ वातावरण का निर्माण। ऐसी स्थिति में सदशास्त्र सेवन एवं अभ्यास सर्वसुलभ हो जाता है। भाई और बहनों, इसकी जरूरत है। कैसे अध्ययन होगा, कैसे सदशास्त्र सेवन होगा? कोलाहल में थोड़ी होता है। मानसिक कोलाहल में सदशास्त्र सेवन कैसे होगा, है ना? सोचने का बात है। देखिए, सर्वसम्मति योग्य शांति, समाधान एवं समृद्धि के कारण ये सूत्र है। समाधान एवं समृद्धि के कारण बोध सहित विधिवत व्यवस्था प्रक्रिया द्वारा शुभ वातावरण का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में सदशास्त्र सेवन एवं अभ्यास सर्वसुलभ हो जाता है। यही हमारी सामाजिकता में जो कर्तव्य और दायित्व हैं, बड़े होने के नाते हम प्रौढ़ हैं भैया, बंधु और भगिनी, हम प्रौढ़ हैं। इस शाला में प्रवेश लेट हुआ है, पर हुआ तो है। तो अभिभावक शाला में हमारा प्रवेश हुआ है। अब ऐसे में अपने लिए वातावरण तैयार करना है और सदशास्त्र सेवन भी करना है, क्योंकि यह सेवन और अभ्यास सर्वसुलभ होना, यह अब हमारा एक नैतिक कर्तव्य, मुझको लगता है ये समझ में आ रहा है। अखंड सामाजिकता को प्रतिपादित करने योग्य शास्त्र व विचार, प्रचार संपन्न सामाजिक कार्यक्रम, परिष्कृत विधि व्यवस्था और विधान संपन्न व्यवस्था, आचरण संपन्न व्यक्ति, उसके प्रोत्साहन योग्य परिवार ही अखंड समाज का प्रत्यक्ष रूप है। पुनः दोहरा रहा हूं, अखंड सामाजिकता को प्रतिपादित करने योग्य शास्त्र व विचार, प्रचार संपन्न सामाजिक कार्यक्रम, परिष्कृत विधि व्यवस्था और विधान संपन्न व्यवस्था, आचरण संपन्न व्यक्ति, उसके प्रोत्साहन योग्य परिवार भी अखंड समाज का प्रत्यक्ष रूप है। यह मानव की चिर आकांक्षा और प्रमाण है। यही तृष्णा है, इसकी संभावना भी है। जिसकी प्यास है उसकी संभावना है। मानव को जीवन की प्रत्येक स्थिति में शांति एवं स्थिरता की आवश्यकता है। सदशास्त्र सेवन, मनन एवं आचरण से व्यक्ति तथा परिवार में शांति तथा स्थिरता पाई जाती है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये उपाय मानव को जीवन की प्रत्येक स्थिति में शांति एवं स्थिरता की आवश्यकता है। शांति का सूत्र दिया, समाधान समृद्धि। तो जो सदशास्त्र सेवन है वह समाधान समृद्धि के अर्थ में है। और स्थिरता, स्थिरता का है आचरण से स्थिरता है, लक्ष्य में स्थिरता है। हमको लक्ष्य मिल जाता है, हम स्थिर हो जाते हैं। और ऐसे लक्ष्य के लिए जो अनुकरण है वह आचरण का अनुकरण है। तो ऐसा निश्चित आचरण ही स्थिरता है। समग्रता के प्रति निर्भरता को प्रदान करने, जागृति की दिशा तथा क्रम को स्पष्ट करने, मानवीय मूल्यों को सार्वभौमिक रूप में निर्धारित करने, मानवीयता से अति मानवीयता के लिए समुचित शिक्षा प्रदान करने योग्य क्षमता संपन्न शास्त्र। ध्यान देने की बात है।
है कि नहीं? इसका एक एक शब्द में भरा हुआ है। बस मुझे इतना ही ध्यान लगता है कि क्या ये जीना है हमें, उस आधार पर इसकी आवश्यकता, जीने के आधार पर आवश्यकता, और धीरे धीरे अनिवार्यता, और धीरे धीरे उसके प्रयोग, इसकी प्रक्रिया और अभ्यास, ऐसी पद्धतियां, ऐसी प्रणालियां, ऐसी नीतियां, है ना, इन सबको यदि हम लोग साथ करके एक रिदम को बनाते हैं तो एक एक शब्द इसका, है ना, सच्चाई है, उसमें अर्थ है, यह स्पष्ट होने लगेगा। इस पर मैं क्या तर्क प्रस्तुत करूं, ऐसा मुझे लग रहा है। इतना सुस्पष्ट तर्क दिया है, बस इसमें मन लगाने की बात है। और एक व्यवहारिक सूत्र दिया है, क्यों भाई, शांति चाहते हैं कि नहीं? हर परिवार सोचता है, हर आदमी, हर जीवन का प्रत्येक स्तर में शांति चाहते हैं, है कि नहीं? तो शांति का जप करना है, शांति का शब्द करना है, या शांति को समझना है और शांति के अर्थ में जीना है, ये बात है। तो ऐसा समुचित शिक्षा प्रदान करने योग्य क्षमता संपन्न शास्त्र तथा शिक्षा प्रणाली ही शांति एवं स्थिरता पूर्ण जीवन को प्रत्येक स्तर में प्रस्थापित करने में समर्थ है। इसके बिना मानव जीवन में स्थिरता एवं शांति संभव नहीं है, जो भी स्पष्ट है। मानव सुख, शांति, संतोष और उसकी स्थिरता के उपलक्ष्य का अर्थ है उपाय सहित लक्ष्य की ओर गतिशीलता में ही समस्त कर्मों को करना चाहता है। यह हमारी कर्मों की चाहना है। मानव कर्म करते समय स्वतंत्र होने के कारण कर्म फलों से ही सुखी एवं दुखी होता है, जो प्रत्यक्ष है। मानवीयता में किया गया बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक क्षेत्र में संपूर्ण कर्म सुखदायी है। यही अमानवीयता की सीमा में दुखदायी है, जो प्रत्यक्ष है। इस वर्तमान में मानव 4 प्रकार से गण्य है। तो भाई और बहनों, ये जो एक व्यवहार की रीति और नीति का एक बाबा जी ने एक सटीक विश्लेषण किया है, और यह विश्लेषण करके और हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। 10 मिनट का समय बचा है हमारे पास। देखिए, इस वर्तमान में मानव 4 प्रकार से गण्य है: पुण्यात्मा, पापात्मा, दुखी और सुखी। अब देखिए भैया, पुण्यात्मा पापात्मा शब्द पर मत जाना, है कि नहीं? ऐसी स्थितियां हैं। अब ऐसी स्थितियां कैसे विश्लेषित होती हैं? पुण्यात्मा का मतलब है जो उपकार में प्रवृत्त हैं, भले ही अभी उनके पास दर्शन है या नहीं है, इतने लोग तो हमको समझ में आते, है कि नहीं? पापात्मा का मतलब है कि अपराध में युक्त है। सुखी का मतलब है जैसा भी जिंदगी को समझा है कि नहीं, वैसा बिना तंग किए, दूसरों को बिना तंग किए, जो मिल गया है उसके आधार पर कुछ अपने आदर्श अपने को बनाकर और सुखी है, खुश रहता है, खुश रखता भी है। ऐसी भी स्थितियां देखी गई है। दुखी कौन है? तो दुखी इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई जिनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को उत्तर नहीं मिले, एक। दूसरा, कुछ करना चाहते हैं, अवसर नहीं मिले। तीसरा, अव्यवस्था का शोषण झेलते झेलते तंग हो गए, उसको क्या करें उसको समझ में नहीं आया। चौथा, गलती बहुत कर लिए, अब गलती स्वीकार हो गई है तो दुखी है। तो इस प्रकार से पुण्यात्मा, पापात्मा, सुखी और दुखी, इसमें कोई इस तरह से रहस्यात्मक नहीं है ना? कृपया शब्दों पर नहीं जाएं। अब जो विश्लेषण है वो महत्वपूर्ण है। मानव की 5 स्थितियों, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र व अंतरराष्ट्र में पुण्यात्मा, पापात्मा, सुखी एवं दुखी के साथ व्यवहार करने की नीति रीति में अपनी अपनी विशेषताएं दृष्टव्य हैं। यथाक्रम से व्यक्ति की सीमा में पूज्य, तटस्थ, संतोष एवं दया का भाव, परिवार की सीमा में गौरव, उपेक्षा, सहकारिता एवं सेवा भाव, समाज की सीमा में पुरस्कार, परिमार्जन, सहयोग और सहकार भाव, राष्ट्र की सीमा में सम्मान, दंड, सुधार, समाधान की ओर दिशा दर्शन एवं सहयोग भाव, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में संरक्षण, उद्धार, संवर्धन और परिष्करण भावपूर्ण रीति, नीति, पद्धति, विधि, विधान, व्यवहार, आचरण संपन्न जीवन ही सफल है, अन्यथा असफल है। अब देखिए, पुण्यात्मा की स्थिति, इसमें क्या निष्कर्ष आ रहा है कि ये 5 स्थितियां हम पर लागू हैं। हम मानव के रूप में हम देखते हैं कि
क्या फर्क पड़ता है अंतर्राष्ट्र का, अब ऐसा नहीं दिखता। हम जहां भी हैं हवा देखिए, अंतर्राष्ट्र का मतलब है कि ये जो अभी संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की बात कर रहे थे कि नहीं, कि अभी जो जो भी राष्ट्र हैं उस रूप में, अब तो यहाँ धरती एक राष्ट्र के रूप में ही अवधारणा है, पर फिलहाल जो जो भी राज्य बने हैं राष्ट्र के नाम से, उन सब का एक मिला जुला स्वरूप है, उसको कहेंगे अंतर्राष्ट्र। तो ये पांचों स्थितियां मानव को लागू हैं। इस पर मेरा ध्यान गया, शायद आपका भी ध्यान गया होगा। तब पुण्यात्मा का कैसा होता है? व्यक्ति के स्तर पर पूज्य होते हैं। हमारी व्यवहार की रीति नीति पुण्यात्मा समझ में आते ही, है ना, हमारे लिए वो पूज्य है। परिवार में पुण्यात्मा का गौरव होता है कि नहीं? समाज में पुण्यात्मा का पुरस्कार होता है। राष्ट्र में पुण्यात्माओं का सम्मान होता है और अंतरराष्ट्र में पुण्यात्माओं का संरक्षण होता है ना? ये व्यवहार की रीति नीति देखी गई है, आज भी ये लागू है। पापात्मा, ये थोड़ा ध्यान देने का मुद्दा है। ऐसे पुण्यात्मा मतलब जो तन मन धन से उपकार में लगे हैं, जिसको अपन कहते हैं भाई ये व्यक्ति का जिंदगी ही इसके लिए, इसको कहते हैं पुण्यात्मा। अपराध, अब अपराध में लिप्त व्यक्ति पापात्मा। व्यक्ति के रूप में इसके साथ क्या करे, वो तटस्थ है। अब कोई इस तरह से अपराध में लिप्त हमको मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? कुछ भी नहीं, उसको कहते हैं वो तटस्थ स्थिति है हमारी। परिवार में क्या होता है? ऐसे व्यक्ति के लिए उपेक्षा होता है। उपेक्षा को सब पहचानते हैं, है कि नहीं? और जहां कहते हैं आचरण छुपता नहीं, तो सारा अपराध आखिर कहां से कोई है ना, वो तो परिवार से ही है। व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है, तो परिवार में दिखता है। तो परिवार में उपेक्षा, समाज में परिमार्जन, ये ध्यान देने की मुद्दा है। यानी पापात्मा का जो परिमार्जन है उसका अब दिख रहा है सीढ़ी कौन सी है? समाज के स्तर पर परिमार्जन है। अब जो जितना गहरा अपराध होगा, राष्ट्र में दंड सुधार, अंतरराष्ट्र में उद्धार। यानी पापात्मा का उद्धार अंतरराष्ट्र में है, इतना ताकत लगना होगा पापात्मा का उद्धार के लिए। थोड़ा सोचने का बात है ये। अब सुखी व्यक्ति जो अपने कल्पित मानदंडों में या कोई आदर्शों में सुखी है, तो ऐसा व्यक्ति के साथ संतोष की रीति है। जनरली सुखी व्यक्ति को, है ना, जिसको हम कहते हैं ना कि उनके साथ संतोषी होना होता है हमको। देखिए ये सब जीने वाले मुद्दे हैं, जी कर देखा जाता है। परिवार में सहकारिता सुखी व्यक्ति के साथ देखा ही गया है। समाज में सहयोग होता है। राष्ट्र में सुखी व्यक्ति को आश्वासन रहता है। अंतरराष्ट्र में संवर्धन होता है, यानी ऐसे लोग बढ़े, सुखी व्यक्ति बढ़े, इस तरह से संवर्धन है। दुखी व्यक्ति के साथ देखिए, कोई दुखी दिखते हैं तो हम व्यक्ति के स्तर पर दया भाव रखते हैं, दुख दूर हो जाए, ऐसा दया भाव। परिवार में दुखी व्यक्ति है तो उसके लिए सेवा भाव है, सबको पता है। समाज में सहकार भाव है, राष्ट्र में सहयोग भाव है और अंतर्राष्ट्र में परिष्करण भाव है, यानी दुख का निराकरण हो। इस तरह से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में आज का जो स्थिति बाबा जी ने कहा, पुण्यात्मा, पापात्मा, सुखी और दुखी दिखता है। तब इसमें अपना क्या कार्यक्रम बना? दुखी व्यक्ति सुखी हो, पापात्मा पुण्यात्मा में बदले। इस प्रकार से सुखी व्यक्ति पुण्यात्मा में हो जाए और ये अधिक्य में हो, और ये पापात्मा, है ना, और जो दुखी व्यक्ति फिर धीरे धीरे दुख का निराकरण नहीं होने से, है ना, वो धीरे से फिर वो अपराध पनपते हैं। तो इसका एक कोरिलेशन हम दिख सकते हैं। तो इस प्रकार से है कि नहीं, तो सुखी व्यक्ति यानी ये पुण्यशील होना, यानी उपकार भाव में आना, और इस प्रकार से इनका अधिक्य होना, इसके रूप में हम इस चीज को, अभी हम इस रीति नीतियों को कंटेंट दे करके
इस तरह से देख सकते हैं। समाज एवं सामाजिकता के बिना मानव जीवन में कोई मूल्य तथा कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता। कार्यक्रम विहीन मानव नहीं है, कार्यक्रम ही कर्म है। कर्म मात्र या विकास एवं जागृति के लिए सहायक है। ह्रास या विकास की ओर गतिशील न हो ऐसी कोई इकाई जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में नहीं। ज्ञान, विवेक और विज्ञान ही जागृति की पूर्णता के लिए एकमात्र आधार है। ऐसी क्षमता से संपन्न होने के लिए परिष्कृत कर्मों में प्रवर्तन है। यही मानव की पांचों स्थितियां एवं चारों आयामों में वर्तनीय है। पांचों स्थितियां स्पष्ट हो गई। चार आयाम मानव में अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय। तो भाई और बहनों, हम लोग यहाँ रुकते हैं, 11 बज रहे हैं। आगे हम अध्याय में यथार्थ विहीन अंतर्राष्ट्र, समाधान विहीन कार्यक्रम एवं कोश विहीन व्यवस्था, धर्म पतित निश्चय विहीन समाज, सच्चरित्र रहित कुटुंब, सदाचरण से रिक्त व्यक्ति, सतत चिंता दूर है। तो अब ऐसी चिंताओं को अभी बाबा जी ने विश्लेषण किया है। वैसे चिंताओं से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, उसकी कर्म दर्शन के माध्यम से उपाय योजना आगे के अध्याय में है। धन्यवाद देता हूं आप सबको। धैर्य से इस प्रस्तुति के साथ आप बने रहे, और जो प्रेरणाएं मुझे कल से मिल रही हैं, जो एप्रिसिएशन मिल रहा है, मैं सबका दिल से धन्यवाद देता हूं। इस चैनल के जो ऑर्गेनाइजर हैं उन सभी मित्रों को मेरा नमस्ते। हम दोपहर में 3:30 बजे पृष्ठ 15 से शुरू करेंगे। आशा करता हूं यह सत्र आपके लिए उपयोगी रहा होगा, मेरे लिए भी रहा है। नमस्ते, थैंक यू। शास्त्राध्ययन के बिना सत्य कामना एवं प्रवृत्ति